हेलो दोस्तों, सीखो भारत ऑफिशियल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। और बेसिक जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना का कैसे कितना परसेंट होता है। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और अब हम लोग का पीवाई क्यूएस टच कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर इज डिक्रीजेज बाई 20% एंड देन increases by 20% and then decreases by 20%. What is overall percentage change in the number? Okay, so let number is 100. तो कह रहा है कि increases by 20%, तो नंबर अगर 100 है तो 100 प्लस 20% इंक्रीज हुआ है। किसका 20%? 100 का ही 20% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 100 का 20% 20 और प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। ठीक है। और सेकेंड कह रहा है कि एंड देन डिक्रीजेस बाई 20%। फिर क्या हो रहा है कि फिर वो नंबर जो नया नंबर बन रहा है ये डिक्रीज हो जा रहा है 20%। ये क्या हो जा रहा है? 20% डिक्रीज हो जा रहा है। तो 120 माइनस 20% इज इक्वल टू, अब 120 का 20% क्या होगा बच्चों? तो 24 होगा। और 120 में से 24 जाएगा तो 96 होगा, यानी कि 96 हो गया। अब हमारा बेसिक हमने नंबर क्या माना था? 100 और नया क्या बन के आया? 96। तो चेंजेस जो हुए हैं इसमें चेंजेस वो 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4। तो नंबर जो चेंजेज हुए हैं 4 हुए हैं। और ये 400 का कितना परसेंट होता है? तो 4% होता है ना। तो 4% यहां पे लिख देंगे आंसर। अब जिसको परसेंटेज समझ में नहीं आया हो तो वो परसेंटेज हमारा इससे पहले बेसिक लेक्चर जो है वो बेसिक लेक्चर में देख लो कि मैंने ये 120% 100 का कैसे निकाला, या फिर 120 में से 20% माइनस किया तो 96 कैसे आया। ये सब हमारे बेसिक लेक्चर में है, पिछले लेक्चर में आप लोग देख लें। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि ए पर्सन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट and 20% on groceries and save the rest। बाकी क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। एक इंसान है कि जो कि 30% अपने इनकम का 30% हिस्सा जो है वो रेंट पे खर्च कर रहा है और 20% हिस्सा जो है ग्रोसरीज पे खत्म कर रहा है। ठीक है। और सेव कर रहा है बाकी जो अमाउंट बच रहा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ हिज इनकम इज 10,000, यदि उसका इनकम जो है टोटल वो 10,000 है, देन व्हाट अमाउंट डज ही सेव। तो वो सेव कितना कर रहा है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वो स्पेंड कर रहा है, तो स्पेंड कर रहा है जो आपको रेंट पे, तो रेंट पे स्पेंड कितना किया बच्चा? 30%। और यही स्पेंड किया आपको ग्रोसरीज पे कितना कर रहा है? ग्रोसरीज पे ये कर रहा है 20%। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 50%। तो यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 50%। और इनकम क्या है? 10,000। क्वेश्चन ने बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम जो है वो 10,000 है। 10,000। अब 10,000 का 50% क्या होता है? 10,000 का 50% होता है 5,000। आधा होता है ना, 50% बोल रहा है। तो 10,000 का आधा क्या होता है बच्चा? 5,000 होता है। तो 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5,000। यानी कि 5,000 जो है ये 50% है जो कि एक्सपेंडिचर है और टोटल इनकम 10,000 है। अब 10,000 बच्चा वो कमा ही रहा है, 5,000 खर्च कर दिया तो उसके हाथ में क्या बचेगा? 5,000। यही हो गया आंसर। इतना लप्पू सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। बस कैलकुलेशन करना है कि टोटल ओवरऑल परसेंटेज जो वो एक्सपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर में आ रहा है वो 50% है या फिर 40% होगा, किसी क्वेश्चन में 30%। तो हम एक्सपेंडिचर को एक जगह कर लेंगे कैलकुलेशन और ओवरऑल से निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज और माइनस कर देंगे, जो आएगा आंसर वही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों कि कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द इंक्रीज्ड प्राइस, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जो 25% इंक्रीज कर गया, उसका प्राइस जो है इंक्रीज कर गया कितना? 25%। और डिक्रीज कर बाद में उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है 20% का। 25% इंक्रीज किया है और उस पर ऑफर दिया जा रहा है 20% का। तो कह रहा है कि इंक्रीज जो हुआ है ओवरऑल परसेंटेज में वो चेंजेस जो आई हैं वही हमको बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 है। 100 मान लेते हैं, इजी पड़ेगा ना, 100 है। कह रहा है कि प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 25%, तो 100 प्लस 25%, 100 का इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है 25%, 100 का 25% बढ़ा के लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 100 का 25%, 125 हो जाएगा। 25 प्लस 100, 125 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का जो प्राइस इंक्रीज होकर के कितना आया 125। अब कह रहा है कि इस पे क्या कर रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इस पे क्या कर रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% ऑफ 125 क्या होगा बच्चों, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 20% ऑफ 125 क्या हो गया कि 25 होगा, तो 20%, यानी कि अब क्या करेंगे टोटल में से 25 को माइनस कर देंगे, तो 125 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 100। और हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या था 100, और आफ्टर 25% इंक्रीज होने के बाद 125, और 20% फिर डिक्रीज जो हुआ उसके बाद क्या हो गया हमारा 100। यानी कि जो हमारे चेंजेस जो आई है वो सेम का सेम है, जू का तू है, यानी कि जीरो का जीरो। तो ऑप्शन में दिया है 10%, 20%, 1% और 0%, तो यहाँ पे डी दिया है 0%। आंसर हमारा 0% होगा, क्योंकि जो प्राइस पहले था वही प्राइस डिस्काउंट के बाद भी आया, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए 0% आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय 10% एनुअली। क्या है कि 10% हर साल बढ़ रहा है। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज 10,000, यानी कि वर्तमान में उसका जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। कह रहा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। कह रहा है कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो हर साल यानी कि एनुअली 10% बढ़ रही है, और करेंट पॉपुलेशन जो उसकी है वो 10,000 है, और कह रहा है कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी होगी। तो करेंट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करेंट पॉपुलेशन जो दिया है वो दिया है तुम्हारा 10,000। तो पहला फर्स्ट ईयर में क्या होगा 10% बढ़ेगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि एनुअली क्या हो रही है 10% बढ़ रही है। तो फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज होगा। तो जब 10% इंक्रीज होगा तो 10,000 प्लस 10% इज इक्वल टू 11,000। अब बच्चों तुम लोग को यहाँ पे डाउट होता होगा कि सर इतना जल्दी परसेंटेज निकाल कैसे रहे हैं। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुम्हें कि यहाँ पे एक मैं बताता हूँ, जैसे कि 10,000 का मैंने परसेंटेज निकाला है, 10,000 दिया हुआ है, और इसका निकालना है हमको 10%। क्या निकालना है 10%। ये परसेंटेज मैंने पिछला लेक्चर में बताया था 1/100 होता है। तो जब ये 1/100 होता है तो ये परसेंटेज जब आएगी तो 2 जीरो को विलुप्त कर देगी ना, 100 है, ये 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो को विलुप्त कर देगा, खत्म। और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसको है तो गुना कर दो ना बच्चा, 10 × 100 क्या हो जाएगा 1000। तो सर ऐसे ही निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। अब 11,000 हो गया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए। और सेकेंड ईयर में क्या होगा बच्चा कि सेकेंड ईयर में यही पॉपुलेशन 10% फिर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जो इंक्रीज होगा इसका 10% बढ़ेगा 11,000 का। तो अब 11,000 प्लस 10% जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 12,100। तो ऑप्शन में हमारा देखो टोटल अब सेकेंड ईयर का पूछ ही रहा है, 2 साल में कितना होगा बच्चा। तो 2 साल में कितना हो रहा है 12,100। ऑप्शन में क्या दिया 13,000, 12,000, 12,100, सी में दिया है, तो सी हो गया हमारा आंसर 12,100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 80 मार्क्स लाता है, किसमें मैथमेटिक्स में। कह रहा 90 आउट ऑफ 100 इन साइंस, साइंस में 90 लाता है 100 में से, एंड 85 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, और 100 में से 85 वो इंग्लिश में लाता है। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज स्कोर। कह रहा है कि एवरेज में उसका परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग इसका निकालते हैं बच्चा। तो दे रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स और दिया है टोटल मार्क्स, ठीक है। तो साइंस में कितना है, 3 सब्जेक्ट में है, साइंस, इंग्लिश है
और आपको साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में उसने लाया है 80 लाया है, टोटल कितने का है 100 का है। इंग्लिश में कितना लाया है बच्चा, इंग्लिश में लाया है 85, कितने का है टोटल 100 का है। और उसने मैथ्स में लाया है 90 आउट ऑफ 100। अब हम क्या करेंगे कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स जो है, टोटल ऑब्टेन जो हुआ स्टूडेंट द्वारा वो कितना है बच्चा, टोटल करेंगे तो 5 और यहाँ पे आ गया 25, तो 255 हुआ। और टोटल मार्क्स जो है तो 300 हो गया तुम्हारा यहाँ पे। अब कह रहा है कि एवरेज परसेंटेज स्कोर निकालना है। तो एवरेज परसेंटेज स्कोर के लिए क्या करना है, बस ये 255 लाया है कितना में बेटा, 300 में लाया है, गुना कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 2 0 से 2 0 गया और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा 85%। अब ऑप्शन में कहाँ दिया 85% बेटा, सी ऑप्शन में दिया 85% आंसर, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 25% ऑन रेंट एंड रिमेनिंग 12,000 ऑन सेविंग, व्हाट इज हिज टोटल सैलरी। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि एक आदमी जो है वो अपना 40% सैलरी जो है वो फूड पे खर्च कर रहा है। कितना, 40% फूड पे खर्च कर रहा है और 25% जो है 25% वो रेंट पे खर्च कर रहा है और रिमेनिंग जो बच रहा है उसके पास वो 12,000 बताया है क्वेश्चन ने। तो लेट हम मान लेते हैं, और मानना क्या है एक्चुअली में कि कोई भी ओवरऑल परसेंटेज होगी तो उसकी सैलरी जो होगी वो, सॉरी सैलरी बोल रहा हूं कि वो टोटल जो सैलरी है, टोटल सैलरी जो उसकी होगी वो 100% होगी बेटा। और ये कह रहा है कि 40% और 20% ये क्या कर रहा है, फूड पे और रेंट पे खर्च कर रहा है। तो जितना स्पेंड कर रहा है वो खर्च कर रहा है वो क्या है कि 40% किस पे कर रहा है, फूड पे, और प्लस 25% किस पे खर्च कर रहा है बेटा, रेंट पे। तो ये टोटल कितना हो गया 65%। यानी कि इस टोटल सैलरी में से वो 65% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो रिमेनिंग कितना है उसके पास, बच कितना रहा है 12,000। तो बेटा 100 में से अगर हम माइनस करेंगे 65% तो कितना आएगा 35%। यानी कि 35% ये 12,000 क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 35% इज इक्वल टू 12,000। तो 1% हम निकालेंगे तो क्या होगा 12,000 बाई 35। और यही हमको क्या कर रहा है कि टोटल सैलरी आस्किंग कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कितना माने 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 12,000 बटा 35 गुना 100। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी स्क्रीन में नहीं आ रहा था ना, स्क्रीन में आने लगा बेटा। देखो अब क्या करेंगे 12,000 बाई 35 इंटू 100। यहां से समझा दो क्या, ये कह रहा है 100 टोटल हमने क्या लिया था 100%, सॉरी यहां पे सिंबल छूट गया। 100% में से 65% खर्च कर रहा है यानी कि फूड पे और तुम्हारा रेंट पे। तो यानी कि 65% माइनस करेंगे 35%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि 12,000 वो सेव कर रहा है यानी कि 35% सेव कर रहा है। तो 35% अगर 12,000 है तो 1% क्या होगा 12,000 बटा 35। और 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 12,000 बटा 35 गुना 100। तो ये बेटा कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा 34286। और यहाँ पे अप्रोक्स लगा देंगे, अप्रोक्स इतना आएगा। अब ये ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो 34,286 ये है बेटा। कैलकुलेशन ध्यान से करना, ऑप्शन में 276 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सही जवाब होगा 286। कैलकुलेशन सही से करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन दिया है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 15% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट जो है वो 15% क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर कह रहा है कि 20% उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो कह रहा है कि जो नेट परसेंट में चेंजेस जो आई हैं वो कितनी होंगी, ठीक है। तो लेट प्रोडक्ट प्राइस
इज 100। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना बेटा 15% की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 माइनस 15%, ठीक है। तो 100 माइनस 15%, 100 का 15% क्या होगा, 15 ही होगा ना। अब 100 में से 15 घटा दो, 100 माइनस 15 85। अब कह रहा है कि एंड देन, यहां पे देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन, और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 20%। तो हमारा न्यू वैल्यूएशन क्या आया है प्रोडक्ट का, 85। अब कह रहा है इस पे से क्या हो गया, वो उछाल मारा 20%, यानी कि बढ़ गया 20%। तो अब निकालेंगे 20% ऑफ 85। तो 20% ऑफ 85 क्या होगा बेटा, यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20% ऑफ 85। तो 20% ऑफ 85 हो जाएगा आपको 17 रुपया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं आप लोग को ऑलरेडी, आप लोग देख लेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया परसेंटेज कैसा होता है बेसिक लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग पहले वो पढ़ के आए तो ये चीज और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया कि अब 85 जो था, अब उसमें 70% की क्या हुई, और बढ़ोतरी हो गई, कह रहा है ना कि और इंक्रीजेस हो गया 20%। तो अब क्या करेंगे 85 प्लस 17, तो ये कितना हो जाएगा 102। कह रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस हमने जो माना था वो था 100, और ये 100 से बढ़ के हो गया 102। तो न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं तो डिफरेंस पता चल जाता है। तो न्यू आया है हमारा 102 प्रोडक्ट का प्राइस, 102 माइनस ओल्ड प्राइस क्या है 100, तो 100 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा 2। अब जो 2 जो है वो 100 का, यानी कि 100 का कितना परसेंट है, तो 200 का बच्चा भी जानता है 2% ही है ना, परसेंटेज देख लेना पिछले लेक्चर में। तो 2%, तो जो ओवरऑल चेंजेस जो आए हैं बेटा 2%। अब ऑप्शन में कहां दिया है 2%, डी है, तो डी हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्ड 72 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 8%। इफ द पासिंग मार्क्स इज 40%, फाइंड द टोटल मार्क्स। कह रहा है कि किसी एग्जाम में 72% एक बच्चा क्या करता है, 72 मार्क्स लाता है, स्कोर करता है, और वो फेल हो जाता है 8% से, यानी कि 8% वो कम लाता है, इसके वजह से वो बच्चा फेल हो जाता है। और पासिंग मार्क्स जो है वो टोटल 40% है, यानी कि कोई बच्चा अगर 40% लाता है मार्क्स तो वो बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो सोल्यूशन हम निकालते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। गिवन दिया है हमें 40% जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। और बच्चा जो है स्कोर किया है, स्टूडेंट जो है वो स्कोर कितना किया बेटा 72 मार्क्स, 72 मार्क्स किया है, ओके। और वो 72 मार्क्स से स्कोर करके वो कितना है, फेल्ड बाय 8%, 8% से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो क्या करेंगे, एंड फेल्ड बाय 8%, ठीक है, फेल्ड बाय 8%। अब हम क्या करेंगे कि 40% पे ये क्वेश्चन में बताया है कि 40% क्या है, पासिंग मार्क्स है, और वो बच्चा जो है 72 मार्क्स लाया है, और 72 मार्क्स लाया है और 8% से फेल हो गया है, यानी कि 40 में से 8 घटाएंगे तो बच्चा ने जितना स्कोर लाया है उतना परसेंट है। तो 40% माइनस 8% इज इक्वल टू क्या दिया है, 72 मार्क्स, 72 मार्क्स लाया। अब क्या होगा, 32% क्या हो गया बेटा 72 मार्क्स। अब तो 1% सबको पता है कि 72 बाई 32, और 100% निकालना है हमको, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 72 बाई 32 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 225 कैलकुलेशन के बाद। तो टोटल मार्क्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा 225 जो है कहां दिया है बेटा, बी नंबर में दिया है, तो ऑप्शन 225 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि ए पर्सन सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन सैलरी।
ये तो इतना आसान क्वेश्चन दिया है, कोई मजबूरी रहा होगा एनटीपीसी का इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो बेटा करना क्या है, फर्स्ट कि हम पहले क्या करते हैं, लेट सैलरी को मान लेते हैं, लेट सैलरी इज 100। ओके, अब कह रहा है कि फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, सैलरी जो है इंक्रीज हो जा रहा है, तो 100 से ये क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है 10%, तो यहाँ पे 100 का 10% क्या हो गया, यहाँ पे बन जाएगा ना 110 पर, तो अब सैलरी हो गया 110। अब कह रहा है एंड देन डिक्रीज बाय 10%, अब कह रहा है कि अब क्या हो जाए, यहाँ पे 10% डिक्रीज हो जा रहा है, 10% डिक्रीज हो जा रहा है, तो अब ये 10% डिक्रीज करेंगे तो 110 का 10% क्या होगा 11, तो 110 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 99। ठीक है, तो अब एक्चुअली में ये अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था कि ए पर्सन सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, पहले 10% बढ़ जाता है, फिर कह रहा है फिर 10% घट जाता है, तो सैलरी को हमने माना था 100 रुपया सैलरी माना था उसका, अब ये 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर 10% घटा तो अब ये 99 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, तो सैलरी पे नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो सैलरी पे नेट इफेक्ट क्या हुआ, तो हम सैलरी क्या था पहले 100, अब कितना हो गया 99, तो 100 में से 99 करेंगे तो इफेक्ट पता चल जाएगा ना, तो इफेक्ट हुआ 1%। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑप्शन सॉरी दिया हुआ है 1% डिक्रीज, 10% इंक्रीज और 1% इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, देखो 100 पहले था अब 99 हो गया, यानी कि 1% की क्या हुई, कमी हुई है, तो कमी के लिए 1% डिक्रीज ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 1% डिक्रीज। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है अपने सैलरी का 60%, अपने इनकम का 60% वो खर्च कर दे रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, यदि उसका इनकम 20% बढ़ जाए और वो जितना खर्च कर रहा था उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि लेट इनकम इज 100। ओके, तो कह रहा है कि इनकम अगर हम 100 मान लेते हैं तो स्पेंड कितना कर रहा है 60%, तो स्पेंड जो कर रहा है क्या है 60%, तो 60% 100 का 60% क्या होगा 60, और जब उसका सैलरी 100 है और 60% वो क्या कर रहा है बेटा स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास सेविंग क्या होगी 40% होगी, बच्चा भी बता देगा ना कि 40% सेविंग वो कर रहा है वो, तो 40% सेविंग होगा तो 100 का 40% क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे क्वेश्चन का काम है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यदि ये जो इनकम है ये इंक्रीज हो जा रहा है, इनकम 100 से क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है 20%, तो 100 का 20% जो होगा वो बढ़ करके 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। और कह रहा है कि इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%, और जो उसका एक्सपेंडिचर है यानी कि जो ये स्पेंड है ये अब कह रहा है कि ये कितना बढ़ जा रहा है बेटा 10% बढ़ जा रहा है, तो ये पहले 60 था प्लस 10%, तो 60 का 10% 6 होता है, तो 60 और 6 66 हो जाएगा ना, तो 66 ये हो गया। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, अब कह रहा है कि अब जो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है सेविंग में वो हमको बताना है, तो सेविंग यहाँ पे कितना था 40 था ना, 40% सेविंग था, तो यहाँ पे अब क्या देखो कि क्या कह रहा है कि अब हमारा न्यू जो उसका इनकम है वो 120 है और न्यू स्पेंड जो वो कर रहा है 66 है, तो इसमें से जो खर्च कर दिया यानी कि 120 में से 66 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 54। अब ये कह रहा है कि 54 हमारे पास उसके पास न्यू सेविंग आया, क्या आया ये न्यू सेविंग आया, तो न्यू सेविंग हमारा 54 है। अब ये कह रहा है कि हमारे सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज पता करने के लिए कि न्यू सेविंग में से ओल्ड सेविंग जो है ये माइनस कर देंगे, तो 54 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, तो सेविंग इंक्रीज जो हुआ है वो कितना हो गया यहाँ पे 14 हो जाएगा ना 14। अब ये 14 जो है
100 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है हमें। सॉरी, सेविंग के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना, इंक्रीज इन हिज सेविंग, सेविंग में कितना बढ़ोतरी था, पहले 40 था अब 54 हो गया है, तो 14 ज्यादा है, 40 पर निकालना है इसको, इंटू कर देंगे 100 से, ये 0 से 0 गया, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में, 7 इंटू 5 क्या आएगा बेटा 35, यानी कि 35% इंक्रीज हुआ है। तो 35% ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ही हैड सेल 40% एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर जो है वो अपना 40% सेब जो है वो बेच देता है, 40% सेब बेचने के बावजूद उसके पास 420 एप्पल बचता है। ठीक है, तो 40% बेच दिया तो यानी कि 60% एप्पल बचा उसके पास, तो 60% एप्पल जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60% एप्पल इज इक्वल टू 420। ठीक है, तो 1% एप्पल क्या हो जाएगा बेटा 420 बाई 60, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, 1% जो होगा वो कितना हो गया 7। अब हमको क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, यानी कि 40% जो बेचा है और उसके पास अभी जो एप्पल्स मौजूद है, दोनों मिलाकर के स्टार्टिंग में उसके पास टोटल एप्पल कितना था, तो 100% एप्पल था। तो 100% के लिए 100% एप्पल के लिए क्या करेंगे 7 इंटू 100 कर देंगे ना, तो 100% एप्पल क्या आ जाएगा उसका 700, तो 700 ऑप्शन में कहाँ है बेटा बी नंबर, तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूल क्लास क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। और परसेंटेज से जितनी हाइट रिलेटेड क्वेश्चन होती है जो बार बार पूछी गई हैं, वो सब क्वेश्चन हमने टॉप 10 क्वेश्चन में पढ़ाया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।